आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ध्यान में। सभी कोई एक शांत जगह चुनकर वहां पर बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को क्रॉस कर लेंगे। कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों लेग्स को क्रॉस कर लेंगे। अगर नीचे बैठे हैं तो आलती पालती मारकर आराम से। और रूम की जो बत्ती है उसे धीमी कर लेंगे। अगर नहीं हो तो उसी में अपने आप को कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। मास्टर्स अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को बाहर की ऊर्जा से अंदर की ओर मोड़ेंगे। 5 गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने की कोशिश करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर, और धीरे धीरे उसे मुंह से बाहर जाने देंगे। जब सांस लेंगे तो ऐसा महसूस करेंगे कि हर एक कोने तक, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक, पूरी जगह सांस भर रही है, उसे महसूस करेंगे। और जैसे मोमबत्ती फूकते हैं उस तरह से हवा छोड़ेंगे मुंह से। एक और लंबी गहरी सांस। श्वास लेते समय पेट पूरा फूलना चाहिए। जब श्वास छोड़ेंगे तो पेट पूरी तरह से पचकेगा। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने देंगे। एक और लंबी गहरी श्वास। हर श्वास के साथ हम एक पॉजिटिव एनर्जी को अंदर आने देंगे, और बचाती हुई श्वास के साथ सारी थकान और नेगेटिविटी को बाहर जाने देंगे। हर श्वास के साथ एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे मास्टर। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर, और धीरे धीरे उसे बाहर जाने देंगे। धीरे धीरे आपका शरीर शांत हो रहा है। अपने शरीर को पूरी तरह से खाली होने देंगे। नई ऊर्जा को अंदर आने देंगे। अपने आप को अपनी पूर्ण आत्मा की ऊर्जा से जोड़ लेंगे। योगी कथामृत पुस्तक की ऊर्जा से, परम गुरुमंडल की चेतना से जोड़ते हुए अपने ध्यान को अपने पाँव की उंगलियों पे लाएंगे मास्टर। और वहां की ऊर्जा को महसूस करेंगे। हर एक अंग को रिलैक्स होने देंगे, शांत होने देंगे। हम अपनी ऊर्जा, अपनी दृष्टि जहाँ देखते हैं वहीं ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। अपने ध्यान को अपने पैरों के तलवों पे लाएंगे, पैरों के ऊपरी भाग पर। शांत और सहज होता जा रहा है। पैरों की पिंडलियां, घुटने, जांग, हर एक मसल, हर एक नस में, हर एक सेल में ऊर्जा को अनुभव करेंगे। उसे शांत होने को कहेंगे, सहज होने को कहेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान
अपने आसन पे लाएंगे, उसे भी महसूस करेंगे और शांत होने को कहेंगे। अपनी ऊर्जा को अपने कमर के निचले भाग पे लाएंगे मास्टर, और उसे भी शांत होने को कहेंगे। जो भी अनुभव आपको हो रहा है उसे ध्यान से महसूस करेंगे। कोई भी अंतर अगर आप पे महसूस हो रहा है तो ध्यान से उसकी बारीकी को देखते जाएंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान कमर के पिछले भाग पे लाएंगे, उसे भी शांत होने देंगे। ऊपरी भाग, अब एक नजर नीचे से ऊपर तक अपनी रीढ़ की हड्डी पे डालेंगे और उसे भी शांत होते हुए महसूस करेंगे। हर एक सेल में, हर एक कण में ऊर्जा बढ़ती जा रही और शांति शांति छाती जा रही। जैसे ध्यान के लिए हर एक सेल तैयार होते जा रहा है। अपने कंधों को रिलैक्स होने देंगे, एकदम हल्का छोड़ देंगे। कमर सीधी रखेंगे, पर शरीर में कोई अकड़न नहीं रखेंगे। एकदम हल्का छोड़ देंगे पूरे शरीर को। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने पेट के निचले भाग पे लाएंगे मास्टर, और उसे भी शांत और सहज होने को बोलेंगे। नाभि के चारों ओर पेट का ऊपरी भाग, किडनी, पैंक्रियास, लीवर, हर एक ऑर्गन शांत और सहज होता जा रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने छाती पे लाएंगे। दोनों फेफड़ों को शांत होता हुआ महसूस करेंगे, रिलैक्स होता हुआ महसूस करेंगे। हर एक सेल को ध्यान से देखेंगे और बड़े प्यार से उसे शांत होने देंगे। अपना ध्यान अपने हृदय पे लाएंगे। प्रेम की अनुभूति करेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने दोनों हाथों पे लाएंगे
हाथों की उंगलियां शांत और सहज होती जा रही हैं। आपका गर्दन के चारों तरफ ऊर्जा को महसूस करेंगे, शांत और सहज होने देंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने सर के ऊपर लाएंगे मास्टर्स। सर का पिछला भाग, ऊपरी भाग, चारों तरफ की ऊर्जा को महसूस करेंगे, रिलैक्स होने देंगे। बालों की हर एक जड़ को महसूस करेंगे और उसे भी शांत होने देंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने माथे पे लाएंगे, दोनों बाहों के मध्य भाग में। शांत और सहज होने देंगे, रिलैक्स होने देंगे। आपकी दोनों आंखें शांत हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। दोनों कान, गाल, नाक, आपके होंठ एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और भी सहज और शांत हो गए हैं। अपने आप को पूरी तरह से पूर्ण आत्मा के थ्रू सरेंडर कर देंगे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उस परमात्मा को। पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे मास्टर उस आने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जो आप पे बरसने को पूरी तरह से तैयार है। अपने आप को खाली होने दें और पूरी तरह से सहज हो जाए। ध्यान को अपने श्वासों पे लाएंगे, नाक के अगले भाग पे। एक एक श्वास को अनुभव करेंगे। श्वास धीरे धीरे अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। हर एक सांस को ध्यान से देखेंगे। सांसों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे मास्टर। जाने देंगे धीरे धीरे और आते हुए।
विचारों में नहीं उलझेंगे मास्टर। अगर विचार आते भी हैं तो बड़े प्यार से उन्हें देखेंगे और जाने देंगे, और फिर से सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, हर एक सांस के साथ एक नई ऊर्जा अंदर आ रही है, और हम और करीब होते जा रहे हैं उस ईश्वर के। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हृदय चक्र पे लाएंगे मास्टर, और हृदय से ही सांस को आता और जाता महसूस करेंगे। सांस को, हर एक स्पंदन को महसूस करेंगे। हृदय चक्र से जुड़ जाएंगे। अपने ध्यान को हृदय पे रखते हुए वहीं से श्वास को आता और जाता महसूस करेंगे। पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। अपने आप को प्रेम की ऊर्जा से भर जाने देंगे। प्रकाश, प्रेम, शांति बढ़ते जा रहे हैं। आपके सहस्त्रार से आपके हृदय चक्र तक।
प्रकाश और शांति पूरे शरीर में फैलने देंगे मास्टर्स। हर एक सेल में इस ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करेंगे। हर एक सेल नया होता जा रहा है और प्रेम और प्रकाश से भरता जा रहा है। धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने कमरे में फैलता हुआ महसूस करेंगे, फैलने देंगे। आपके परिवार के सभी सदस्यों में इसको विस्तारित करेंगे, इस प्रेम और प्रकाश को, शांति को। कमरे से अपने शहर में आपके आसपास चारों ओर पूरे शहर में फैलने देंगे इस ऊर्जा को। पूरे देश में प्रेम, शांति, प्रकाश फैलता जा रहा है। पूरे विश्व में अपने आप को विस्तारित करेंगे। पूरे ब्रह्मांड में इस ऊर्जा को फैलने देंगे। प्रेम, प्रकाश, शांति की ऊर्जा चारों तरफ फैलती जा रही है। हर एक कण में पूरे विश्व में हर ग्रहों में, पेड़ पौधों में, हर एक जीव, सजीव, निर्जीव तत्व पूरा विश्व प्रेम और शांति से पूर्ण हो चुका है। ऐसा हृदय से अनुभव करेंगे मास्टर। ऐसा होता हुआ महसूस करेंगे पूरे हृदय से। प्रेम, प्रकाश, शांति सभी जगह फैल चुका है।
धीरे अपनी ऊर्जा को वापस अपने शरीर पे लाएंगे मास्टर। अपने आप को अनुभव करेंगे। अपने आप को हृदय में देखेंगे। हृदय से सभी का आभार करेंगे। इस ग्रुप में जुड़े सभी मास्टर्स का, सभी ऊर्जा का, इस ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाने वाले मास्टर्स का, अपने प्रियजनों का, धरती माता का, इस योगी कथामृत पुस्तक लेखक का, सभी का हृदय से आभार करेंगे। एक मिनट मास्टर्स। मास्टर्स धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5 की गिनती के साथ हथेलियों के अंदर ही अपने पलकों को झपकाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू मास्टर्स, आज के ध्यान में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को ध्यान से बाहर लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आज के पुस्तक का आनंद ले सके।
मैम आप शेयर करेंगे स्क्रीन का? शेयर तो किया है। आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा था सरिता जी, दिख रहा था। यस मैम, दिख रहा था। अच्छा, आप पढ़ने वाले हो ना सोनाली जी आज? हाँ जी। हाँ, दिखाते हैं। हाँ, मैं शेयर करती हूँ। अध्याय 15, फूल गोभी की चोरी। ये देखने से बहुत हास्यप्रद अध्याय लग रहा है मास्टर्स, बट जैसा कि ये बुक ही कथामृत है और इसके हर अध्याय से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, तो हम ध्यान से इस अध्याय को सुनेंगे। गुरुदेव, आपके लिए एक उपहार है। यह 6 फूल गोभियां मैंने अपने हाथों से लगाई हैं। मैंने इन्हें ऐसे संभाला है जैसे एक माँ अपने बच्चे का देखभाल करती है। मैंने सब्जियों की टोकरी बड़े गर्व से उन्हें दी। धन्यवाद। श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए। इन्हें अपने कमरे में रख दो। मुझे कल एक खास भोजन के लिए इनकी जरूरत होगी। मैं अभी अभी पूरी आया था अपनी छुट्टियां अपने गुरु के साथ बिताने। मुकुंद जी पहले कॉलेज खत्म कर कर छुट्टियों में आए थे युक्तेश्वर गिरी जी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए। उनका आश्रम समुद्र के पास बना एक सुंदर 2 मंजिला घर था। अगली सुबह मैं जल्दी उठा। ठंडी समुद्री हवा बहुत अच्छी लग रही थी। गुरु जी की आवाज आई तो मैंने अपनी प्यारी फूलगोभियों को देख लिया और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। चलो समुद्र तट पर चलते हैं। गुरुजी आगे आगे चले और हम उनके पीछे। चलते समय गुरुजी बोले, जब लोग चलते हैं तो एक साथ चलना अच्छा होता है। तुम लोग 2 पंक्तियों में चलो। फिर वे गाने लगे। अचानक गुरुजी ने पूछा, तुमने आश्रम का पिछला दरवाजा बंद किया? मैंने कहा, शायद किया होगा। कुछ देर बाद गुरुजी बोले, नहीं, तुम भूल गए। ध्यान करने का मतलब यह नहीं कि हम अपने काम भूल जाएं। तुम्हें सजा मिलेगी। मैं हैरान था। उन्होंने कहा, तुम्हारी 6 फूल गोभियों में से एक कम हो जाएगी। हम वापस आश्रम की ओर आए। गुरुजी ने कहा, वहां सड़क की तरफ देखो, एक आदमी आएगा। थोड़ी देर में एक अजीब सा आदमी आया, नाचता हुआ और हाथ हिलाता हुआ। वह एक किसान था मास्टर्स, और उसकी अवस्था भी ठीक नहीं थी। मतलब वो थोड़ा मानसिक स्थिति से थोड़ा अलग था। उन- उसे मैं उसे देखता रह गया। गुरुजी बोले, अभी यह वापस आएगा। वह आदमी सच में मुड़ा और आश्रम के पीछे की ओर चला गया। पिछला दरवाजा खुला हुआ था, जैसा गुरुजी ने कहा था। थोड़ी देर में वह आदमी बाहर आया। उसके हाथ में मेरी एक फूलगोभी थी। मैं उसे पकड़ने भागा, लेकिन गुरुजी ने मुझे रोक लिया। वे हंस रहे थे। उन्होंने कहा, उस बेचारे को फूलगोभी चाहिए थी। मैंने सोचा तुम्हारी एक उसे मिल जाए। मैं कमरे में गया तो पैसे, घड़ी सब वैसे ही थे। सिर्फ उसने सिर्फ फूलगोभी ही ली थी। शाम को मैंने गुरुजी से पूछा, यह कैसे हुआ? उन्होंने कहा, तुम एक दिन समझ जाओगे। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी लोगों के विचार भी जान सकते थे, जैसे रेडियो तरंगे पकड़ता है। मास्टर्स यहाँ पर जैसा उन्होंने समझा, बाद में उन्हें पता चला कि गुरुजी जो हम लोग कोई विचार करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो वो मन की बात जान लेते थे। और आसपास, या अगर वो कोशिश करते हो तो वो पूरे कहीं भी, या किसी विश्व में कहीं भी कोई व्यक्ति, उसके भी विचार वो जान सकते थे। ऐसा नहीं कि एक शहर तक सीमित था। तो इसको बताने के लिए रेडियो तरंगों का आ, उदाहरण लिया गया है। जैसे हम लोग आजकल
देश विदेश में बात करते हैं या सैटेलाइट के थ्रू भी बात करते हैं। तो इस तरह से लोग बता रहे हैं कि चांद से भी बात किया जाता है। पृथ्वी से, पृथ्वी पे तो किसी से भी बात किया ही जा सकता है कहीं पे बैठे हुए। बट अगर हम अंतरिक्ष में जाए तो वहां भी ऐसा हो सकता है। तो ये आप इसको विस्तृत रूप में देखें तो हमारे ऋषियों के पास ये सारी टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद थी। और इस घटना में उस आदमी को जिसे गोभी चाहिए थी, गुरुजी को ये पहले ही पता लग चुका था। और इसमें एक रहस्य ये था कि गुरुजी ही ने उन्हें आश्रम का रास्ता दिखाया था, जो कि बाद में मुकुंद जी को पता चला। तो वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि इसे कैसे पता चला कि वो गोभी वहीं मिलेगा। तो इसमें उनके गुरु का ही हाथ था कि चलो मैं एक गोभी उसे ही पहुंचा देता हूँ। और जो मुकुंद जी की चूक थी, उन्होंने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, ये काम आया और वो आसानी से वो भी निकाल पाया। इसलिए गुरुजी खुश भी थे कि चलो इसका ध्यान न देना कभी तो काम आएगा। मुझे समझ में, हाँ, बाद में मुझे समझ में आया गुरुजी लोगों के विचार भी जान सकते थे, जैसे रेडियो तरंगे पकड़ता है। कुछ दिन बाद एक मजेदार घटना हुई। एक दीपक खो गया, जिसे लैंप कहा जा रहा है। मुझे लगा गुरुजी उसे ढूंढ लेंगे, जैसा कि वे जानते थे कि गुरुजी अंतर्यामी है। उन्होंने सबसे पूछा, फिर बोले, गुरु कुएं के पास देखो। मैं दौड़ा लेकिन वहां कुछ नहीं था। गुरुजी हंस पड़े और बोले, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मुझे समझ में आ गया कि वे अपनी शक्तियां दिखावा करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। कुछ समय बाद गुरुजी ने एक जुलूस निकालने को कहा। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैंने कहा, इतनी गर्मी में हम कैसे चलेंगे? गुरुजी बोले, भगवान बादल भेज देंगे। जैसे ही हम निकले, आसमान में बादल आ गए और हल्की बारिश होने लगी। रास्ता भी ठंडा हो गया। ये लोग खाली पैर जुलूस निकाल रहे थे और उस दिन तपती हुई धूप थी, जिसके कारण पैर जलने का भी अ, संभावना था। जिस कारण मुकुंद जी बहुत परेशान थे। बट गुरुजी ने बोला, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। गुरुजी बोले, देखो भगवान हमारी सुनते हैं। जो सच्चे दिल से मांगता है उसे जरूर मिलता है। यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने बोला भगवान को इसलिए बारिश बंद हो गई। ये मेरे लिए नहीं है। कोई भी आदमी, कोई भी श्रद्धा के साथ अगर प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी अवश्य ही सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। आश्रम में त्योहार भी होते थे। लोग मिलकर खाना बनाते, गाते और भगवान का नाम लेते। गुरुजी हर काम पर ध्यान देते थे, यहाँ तक कि गाने के सुर भी ठीक करवाते थे। शाम तक हमने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया। रात को गुरुजी ने मुझसे कहा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन अ, थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ गए और खाना बनाने लगे। मैंने कहा, इस समय कौन आएगा? उस समय रात के 1 बज रहे थे मास्टर। उन्होंने कहा, कुछ लोग आने वाले हैं। थोड़ी देर में सच में कुछ लोग आ गए। वे ट्रेन मिस कर चुके थे और गुरुजी से मिलने आए थे। गुरुजी पहले ही उनके लिए खाना बना रहे थे। मैं यह देखकर हैरान रह गया और समझ गया कि मेरे गुरु सच में अद्भुत थे। मास्टर्स, मैं यहाँ एक और बात बताऊंगी कि जब दिन भर काम करके मुकुंद जी सो रहे थे और जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु उठकर खाना बनाने जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हाँ, आप रहने दीजिए, मैं बना देता हूँ। तो गुरु ने बोला, नहीं नहीं, तुमने बहुत मेहनत की है आज। तुम 1 हफ्ता से सुबह से शाम तक काम में लगे पड़े हो, तुम थक जाओगे। अब तुम विश्राम करो, मैं बनाता हूँ। लेकिन मुकुंद जी पूरे ऊर्जा के साथ झट से खड़े हो गए और गुरु जी के साथ साथ रसोई में गए उनकी मदद करने के लिए। तब उनके गुरु ने कहा,
कि आज तुमने अपने आलस्य पे जीत पा ली। मास्टर्स, हम देखते हैं कि हम बहुत जब काम कर लेते हैं तो हम खुद में ही ये सोचने लगते हैं कि हाँ, हमने बहुत मेहनत की है, अब हमें एक आराम बनता है, अब हमसे अब और नहीं होगा। हम अपने आप को बांध देते हैं, एक बाउंड्री में ले आते हैं कि नहीं, अब इससे ज्यादा हमसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उसी समय एक ऊर्जा का प्रवाह करें और उस जो हमारे दिमाग के हिसाब से हम अपने आप को बांध के रखते हैं, उसको तोड़ के जब आगे बढ़ते हैं, तो इन फ्यूचर अगर कभी भी हमारे सामने कुछ काम आ जाता है, जैसे आप आज थक के आए हैं ऑफिस से, आपने सारा काम कर लिया है और आपको कहा जाए कि अब आपको हाँ सेशन ज्वाइन करना है, ध्यान करना है, आपको पढ़ना है, तो आप कहेंगे अरे अब तो मैं बहुत थक गया, मैं नहीं कर सकता। लेकिन यही वो क्षण होता है, इसके माध्यम से आपका टेस्ट भी होता है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। तो उनके गुरु ने उस समय उन्हें बहुत बड़ा शब्द कहा कि अब कभी भी तुम इस आलस्य में नहीं फंसोगे, और अब तुमने इस पे जीत हासिल कर ली है। जब भी ऐसा मौका आएगा तो तुम आराम से कोई भी काम कर सकते हो, तुम डरोगे नहीं कि अब ये काम तुमसे नहीं हो पाए। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने आप सभी को ये बताया। अब हम लोग 16वां अध्याय पे जाते हैं मास्टर। तारों को मात देना। इसमें ज्योतिषी विज्ञान के बारे में बात होगी, इसलिए तारों को मात देना लिखा गया है। मुकुंद, तुम एक ज्योतिषी वाला कंगन क्यों नहीं पहनते? ज्योतिष वाला, क्या पहनना चाहिए गुरुदेव? मुझे ज्योतिष पर विश्वास नहीं है। गुरु जी बोले, यह विश्वास का नहीं, यह विश्वास का सवाल नहीं है, बल्कि सच का है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन से पहले भी था और बाद में भी, दुनिया के नियम हमारे मानने या ना मानने से नहीं बदलते। जो सत्य है वह सत्य है। गुरु, कुछ लोग ज्योतिष को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, इसलिए लोग इसे गलत समझते हैं। असली ज्योतिष बहुत गहरा ज्ञान है, जिसे समझना आसान नहीं। संसार की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इंसान को दो तरह की शक्तियों से लड़ना पड़ता है, एक अपने अंदर की और दूसरी बाहर की प्रकृति की। ज्योतिष यह बताता है कि यहाँ ज्योतिष यह बताता है कि ग्रहों का असर इंसान पर कैसे पड़ता है। ग्रह अच्छे या बुरे नहीं होते, वे सिर्फ ऊर्जा भेजते हैं। असली असर हमारे कर्मों का होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है, उस समय उसकी किस्मत से जुड़े होते हैं उस समय ग्रह उसकी किस्मत से जुड़े होते हैं। जन्म कुंडली उसके पिछले कर्मों और भविष्य का संकेत देती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान की किस्मत तय हो चुकी है। जो उसने किया है वह बदल भी सकता है। इंसान अंदर इंसान के अंदर इतनी शक्ति है कि वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। जो लोग ज्योतिष से डर जाते हैं, वे उसके गुलाम बन जाते हैं। समझदार इंसान भगवान पर विश्वास करता है और अपनी किस्मत बदल सकता है। आत्मा हमेशा स्वतंत्र है, उसे कोई ग्रह नियंत्रित नहीं कर सकता। तो यहाँ युक्तेश्वर जी भी बता रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र एक बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बट हाँ, मनुष्य को भगवान ने फ्री विल दी है, यानी इच्छा शक्ति, और वो कभी भी अपने हिसाब से उसे मोड़ सकता है या कोई भी बदलाव ला सकता है। ये उसकी इच्छा शक्ति पर निर्धारित होता है। लेकिन हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है ज्योतिष के कारण, कि हमारा रास्ता किधर जा रहा है या हम किधर जा सकते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये कुछ थोड़ा बहुत हमें पता चल जाता है। भगवान से जुड़कर इंसान सही काम करता है और यही समय पर करता और सही समय पर करता है। ध्यान और प्रार्थना से
उससे अंदर से मार्गदर्शन मिलता है। मास्टर से यहाँ हमेशा हमने हर अध्याय में ये बताया गया है कि अगर हम ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने ईश्वर से जुड़कर, तो हमें हर रास्ता अ, का ज्ञान हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, सही गलत का ज्ञान होता है। अंदर से ही आवाज आती है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। हम जितना खुद से जुड़ते जाते हैं, हमारे सवालों के जवाब उतने साफ और सरल होते जाते हैं। जैसे कोई भी यात्री मन हाँ, मैंने पूछा, तो आप मुझे कंगन पहनने क्यों कह रहे हैं? गुरुजी बोले, जैसे कोई यात्री मंजिल तक पहुंचने से पहले नक्शे का उपयोग करता है, वैसे ही ये मदद करते हैं। मनुष्य के दुख में कुछ गलत मनुष्य के दुख उसके गलत कर्मों से आते हैं। प्रार्थना, योग, इच्छा शक्ति और कुछ उपायों से इसका असर कम किया जा सकता है। जैसे बिजली से बचने के लिए घर में तांबे के छड़ लगाई जाती हैं, वैसे ही शरीर को भी कुछ चीजों से सुरक्षा मिलती है। हमारे ऋषियों ने पाया कि कुछ धातुएं और रत्न शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से पहनना जरूरी है। मैंने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं कंगन पहनूंगा। गुरुजी बोले, सामान्य रूप से सोना, चांदी और तांबे के कंगन अच्छा होता है, लेकिन तुम्हें खास काम के लिए चांदी और शीशे का कंगन पहनना होगा। मैंने पूछा, किस काम के लिए? उन्होंने कहा, जल्द ही तुम्हें लीवर की बीमारी होगी। यह 6 महीने चल सकती है, लेकिन कंगन पहनने से यह सिर्फ 24 दिन चलेगी। अगले दिन मैंने कंगन बनवा लिया। 1 महीने बाद मुझे लीवर में दर्द शुरू हुआ। कई दिनों तक बहुत दर्द था। 23वें दिन मैं गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा, तुम 24 दिनों से बीमार हो ना, हो है ना? मैंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, अब व्यायाम करो। मैंने कहा, इतने दर्द में कैसे? गुरुजी बोले, तुम कहते हो दर्द है, मैं कहता हूँ नहीं। इतना सुनते ही मेरा दर्द गायब हो गया। मैं बहुत खुश हुआ और उनके चरणों में झुकना चाहता था, लेकिन उन्होंने रोक दिया और उन्होंने कहा, यह भगवान ने ठीक किया है, मैंने नहीं। जैसा कि युक्तेश्वर गिरी जी हमेशा ही, जब भी उन्हें कुछ श्रेय दिया जाता था, तो वो हमेशा उसे भगवान से जोड़ते थे और बोलते थे, ये सब भगवान ने किया है। उस दिन के बाद मैंने हमेशा वह कंगन पहना। बचपन में मुझे ज्योतिष पसंद नहीं था, क्योंकि एक ज्योतिषी ने कहा था कि मेरी 3 बार शादी होगी। लेकिन मुझे अंदर से लगा कि यह गलत है। मैंने अपनी कुंडली जला दी और लिखा, ज्ञान की आग में कर्मों के बीज जल जाते हैं। मेरे परिवार ने कई बार मेरी शादी करवानी चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा मन भगवान में था। तो उनके परिवार ने 3 बार उनके शादी का प्रयास किया था, ऐसा लिखा गया था। गुरुजी कहते हैं, जितना इंसान आत्मा को समझता है, उतना ही वह दुनिया पर असर डालता है और खुद कम प्रभावित होता है। मैंने कई बार ज्योतिषियों को चुनौती दी और मुश्किल समय में भी अपने काम पूरे किए। मैंने समझ लिया कि इंसान भाग्य का गुलाम नहीं है। तो मुकुंद जी हमेशा ज्योतिषी को गलत ठहराने के लिए या उसे चैलेंज करने के लिए हमेशा जब उनका ज्योतिष कहते थे कि बुरा समय चल रहा है, तभी वो नया काम उठाते थे। मुश्किलें आती थी, बट वो उसे पूरा करके दिखाते थे। भगवान ने हर इंसान को स्वतंत्र बनाया है। गुरुजी ने यह भी बताया कि समय चक्र में अलग अलग युग आते हैं, कली युग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। हम्म, हम अभी द्वापर युग में हैं, जहाँ विज्ञान और ऊर्जा का विकास हो रहा है। युक्तेश्वर जी ने थोड़ा अपने हिसाब से गणना की थी। उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि 1700 ईस्वी के बाद द्वापर युग स्टार्ट होगा, जिसके आधार पर उन्होंने कहा अभी द्वापर युग है।
गुरुजी ने धार्मिक ग्रंथों का असली अर्थ भी समझाया। उन्होंने कहा, आदम और हवा की कहानी प्रतीकात्मक है। आदम बुद्धि, हव्वा भावना और सांप इच्छा या वासना का प्रतीक है। जब भावना और इच्छा हावी हो जाते हैं तो बुद्धि हार जाती है। उन्होंने समझाया कि इंसान को अपनी दोनों शक्तियों, बुद्धि और भावना को संतुलित करना चाहिए। अंत में मैंने कहा, गुरुदेव, मुझे आदम और हव्वा की कहानी समझ में आ गई है। खत्म हो गया। मास्टर्स, ये दोनों अध्याय खत्म हो गया है। थैंक यू सोनाली जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत शांति मिली ध्यान के दौरान, और थैंक यू बहुत ही अच्छे से आपने चैप्टर को समझाया। थैंक यू। मैम। इसमें आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? ऐसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा था। हाँ, और मैंने भी पढ़ा था इसको। हाँ, ये आदम हवा, और इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें थी। हम्म। तो बहुत कुछ समझ में आया, और कुछ मैं। मास्टर्स आप लोग खुद ही पढ़ें, क्योंकि हम लोग हम लोग पढ़ के बताएंगे तो कुछ कुछ अपना ऐड कर देंगे उसमें, तो अच्छा तो यही रहेगा कि हम आप सभी पढ़ें और उसका आनंद लें। नेहा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू आत्मंदन सरिता नेहा जी। मैम। आत्मवंदन सोनाली बंधन। जी। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, और एक्चुअली वही मैं सोच रही थी, इतना छोटा सा वर्जन है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मैंने बहुत इंग्लिश वाला पढ़ा है, उसमें तो बहुत सारे डिटेल है। बहुत। हम्म, और ये जो गोभी वाला चैप्टर है, ये भी, ये मैं कैमरा ही ऑन कर लेती हूँ। हाँ, ये ऐसे देखने में है कि अच्छा, इसमें कुछ मतलब आ, एक नॉटी साइड भी दिख रहा है। एक वो साइड दिख रहा है कि युक्तेश्वर जी ने कैसे जो है उनका अटैचमेंट वाली जो उनकी भावना है उसको पकड़ लिया, और उसको कैसे उन्होंने टेस्ट किया फिर। कि और दूसरी बात, हर जगह जो युक्तेश्वर गिरी जी का मुझे दिखता है कि उनकी संकल्प शक्ति, जो वो बोलते थे उसको इतने ज्यादा 100% उसके साथ बोलते थे कि यही होना है और कुछ नहीं होगा। तो वो चीज ना, वो हमें, वो बहुत प्रभावित करती है कि ऐसे शब्द में इतनी पावर है, हो गई है उनके, कि वो जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। और वही वो चेक कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी जो बता रहे थे कि वो चेक कर रहे हैं कि तुम ये पहनो, थैंक यू। जो जो उन्होंने कहा कि आप ये धातु पहनिए। तो हर जगह वो अपने शिष्य को चेक कर रहे हैं कि कितना कमिटेड है वो इस बात में, कितना कमिटेड है वो गुरुवाणी से। कितना ज्यादा है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत सूक्ष्म बातें हैं, सब किताब में अपने आप से पढ़ने से तो वो निकलती। तो मैंने तो अभी अ, थोड़े दिन पहले ही इसको, अभी ऑलमोस्ट लास्ट 2 चैप्टर्स मुझे दोबारा पढ़ने, यूनिफाइड स्टार्ट हो गया, तो पढ़ चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर से पढ़ा तो बहुत सारी बातें ऐसे निकल के आई। तो जैसे ही आपने जब ये स्टार्ट किया तो मैंने कहा नहीं, मैं एक बार और इसको सुनती रहूंगी, हिंदी में भी कुछ कुछ मिलता रहेगा। मैंने कहा आज ज्वाइन ही कर लेते हैं, चलो। बहुत अच्छा किया आपने, थैंक हाँ। यू सो मच। हाँ। चलो। सारा सारांश में उतना सारा तो नहीं आ पाता है, सारी हाँ। बातें। बट बुक पढ़ना, रीडिंग करना बहुत जरूरी है मास्टर्स। हम जरूर पढ़ें। बहुत मतलब पूरा ज्ञान का खजाना है, बहुत सारी ऐसी छोटी सुर छोटी और बातें। ताल को बहुत अच्छे से उसमें समझाए हैं। उसमें तो मतलब मुझे तो याद ही नहीं है, फिर मैं क्या एक ही सौ बताऊंगी। बीस एक सौ मतलब बीस इतना। ताल है, हाँ, 32 क्या है। 6 सुर है, हर सुर संगीत के को। 5 सब सुर हैं, क्या क्या ऐसे कुछ बता रहे हैं। तो हाँ। वैसे भी मुझे सुर का ज्ञान नहीं है, तो मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पाई वो चीज। हाँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग खुद ही पढ़े, नहीं तो मैं कुछ अभी तो हाँ, वो इसीलिए बहुत ऐड कर। डिटेल में है। बहुत डिटेल और है। बस वो जानने के लिए भी है कि आप भी जाने कि हर ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है और कितने रिसर्च से बना है। हम्म। इसको हम लोग तुरंत मना कर देते हैं ना, नहीं नहीं,
ये नहीं सही है और तो। आदम और ईव की जो कहानी है, आदम और हवा का, वो भी हाँ। काफी डिटेल में, और वो थोड़ा ही दो हम्म, लाइन में बता के खत्म किया है, जबकि वो बहुत ही हाँ डिटेल है पूरा। डिटेल में। बाइबल से लिया गया है शायद। तो हम्म, तो बहुत ही अच्छा हम्म, या ईडन बुक से है क्या, कुछ है? होली युक्तेश्वर गिरी जी ने कोई बुक लिखी थी। हाँ होली वो साइंस। होली साइंस, होली 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 साइंस। साइंस। हाँ हाँ हाँ। तो होली। ये सब ऐसा है कि ये खुद ही पढ़ा जाए। कैसे मनुष्य का जन्म हुआ, और कैसे फिर संतान उत्पत्ति का हाँ। प्रोसेस आ गया, ये सब हाँ। इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, ये सारा बताया गया है इस चैप्टर में। छोटी छोटी बातों को डाला गया है। और उस टॉपिक पे जो वाइब्रेशन वाला बता रहे हैं, कैसे फ्रिक्वेंसी काम करती है, कैसे हाँ। रेडियो तरंगे, ये भी काफी लंबा है। हम्म, बस सार यही है कि मतलब जब हम ट्यून्ड होते हैं तब उस फ्रिक्वेंसी को कर पाते हैं, हम्म। उस स्थिति में जब हम होते हैं तो कैच कर पाते हैं। तो और वही उसमें हिंट भी दिया है कि ये हम सब कर सकते हैं। सब ये करेंगे। कोई सबके लिए पॉसिबल है। इस चीज को बार बार हर चैप्टर हाँ। में जोड़ा जाता हाँ। है कि ये किसी एक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई करेगा तो वो भगवान हो गया, उसकी पूजा हम्म, करो। आप सब में ये चीजें हर किसी के लिए है। बस आपको विश्वास करना है कि आप भी कर सकते हो, तो आप भी कर सकते हो। और जब मैं ये चैप्टर पढ़ रही थी एक्चुअली, तो मुझे याद आया कि जैसे बचपन में तो उतना ज्ञान नहीं होता है, तो बचपन में आदमी कुछ भी सोच लेता है। तो जब मैं 6 7 साल की थी कि 8 साल की, तो ऐसे मेरे स्कूल में कुछ होता था या कुछ, तो मैं ऐसे भगवान से ऐसे बात करती थी, तो उनसे शिकायतें लगाती थी कि देखो ऐसे ऐसे हुआ। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि मेरे क्लास में ग्रेड 1 में थी शायद उस समय, तो फर्स्ट आती थी, ऐसे फर्स्ट सेकंड ऐसे में रैंक आता था। तो मेरी फ्रेंड फर्स्ट हमेशा आती थी, तो उसने पहले मेरे से अच्छी दोस्ती की, फिर बाद में वो मुझे भाव नहीं देने लगी, उसे घमंड हो गया कि मैं तो फर्स्ट आती हूँ। तो मैंने बोला देखो भगवान ऐसे वो मुझे भाव नहीं देती है, उसको अब घमंड आ गया कि वो फर्स्ट आती है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। मैं तो नहीं करी हूँ कि मुझे फर्स्ट आना है, तो मुझे तो रहने दो, बट उसका घमंड तो आप हटाना प्लीज। और पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था मैंने। और क्या हुआ कि उस बार फाइनल एग्जाम में जो एक साधारण सा बच्चा था, जो क्लास में कभी कुछ भी नहीं करता था, वो अचानक से फर्स्ट हो गया। मैं सेकंड की सेकंड ही थी, और वो हो गया। मैं तो एकदम हैरान रह गई कि ये कैसे फर्स्ट हो गया, और वो उसका कुछ आया ही नहीं। तो ऐसा मतलब छोटा छोटा ऐसा कुछ कुछ होता रहता था मेरे साथ हमेशा, जिससे मुझे लगता था कि अरे भगवान कैसे सुन लेते हो भी ऐसा ऐसा बात। मुझे तो हमेशा विश्वास था कि हाँ भगवान तो है ही। तो कभी मानने का तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ा, अंदर से लगता था कि अपने लिए तो नहीं, बट वो तो सब देख ही रहे, तो जो समझ में आएगा वो अपने हिसाब से तो देंगे ही। तो दिल से, दिल की गहराई से निकली हुई बात हम्म। भगवान सुनते हैं। दूर होते ही नहीं है ना, वो इतने पास होते हैं कि मतलब हम ओ, हाँ वो हम अब दूर वो, दूर खोजते हैं ना, वो तो इतने पास हाँ होते हैं, जब हम खूब गहराई में जाते हैं तो फिर वो सुन भी वो अब लेते हैं। धीरे धीरे वो समझ अपने आप डेवलप होती है ना कि अलग ही नहीं है, कभी थे ही नहीं अलग। तो सुन रहे थे हमेशा जो भी, चाहे शिकायत भी कर रहे थे कुछ भी कर रहे थे, सब सुनाई दे रहा था उनको, और उसी हिसाब से सारे इवेंट हो रहे थे आसपास। तो बट कैसे होता है पता नहीं चलता है ना। एक बार और मेरे साथ ऐसा एक क्या बहुत बार हुआ, बट ये भी मैं आप लोग को बताऊंगी। एक बार मैं ट्यूशन में थी, और ऐसे अचानक से हमारे टीचर बोले कि फुटबॉल मैच होने वाला है, बताओ इस बार कौन टीम जीतेगा। मुझे तो फुटबॉल का कोई नॉलेज नहीं था, तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया, फ्रांस जीतेगा, इस बार फ्रांस ट्रॉफी ले जाएगा। तो सब टीचर मेरा मजाक उड़ाने लगे सबके सामने। ऐसे ही बोलती है, इसको कुछ नहीं पता है, फ्रांस कभी जीतेगा, वो इटली जीतेगा या ब्राजील जीतेगा, फ्रांस कहाँ से जीतेगा। और ऐसे तो मुझे थोड़ा इंसल्ट फील हुआ। फिर उन्होंने हो सकता है मैं घर गई और गणेश जी का फोटो सामने, मैंने बोला, उस समय मैं 12 में थी या 11th में थी शायद, मैंने बोला देख लीजिए आप।
फ्रांस को जिता देना बस, आप देख लेना बस। ऐसे ही मैंने बोल दिया। उसके बाद पता नहीं कैसे फ्रांस जीत गया। तो सब बोला इस बार हिस्ट्री चेंज हो गया, कितने साल के बाद ऐसा हुआ है कि फ्रांस जीत गया। फिर से मैं सरप्राइज हो गई, ये कैसे हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता, मतलब मैं खुद ही बोलती थी और फिर खुद ही सरप्राइज हो जाती थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब छोटा छोटा बात से तो हमेशा रियलाइज होता रहता है कि हाँ, भगवान तो है, सुनते तो हैं। एक बार तो मैंने बस। मैंने तो बहुत गलत ही बोल दिया था और हो गया वो तो था। होगा ही, वो नहीं, होगा एक्चुअली ही, सब सब एक्चुअली सुन। एक्चुअली मेरा 12th का एग्जाम हो रहा था और मेरे सामने वो गोरखपुर में टाउन में घर बहुत पास पास होते हैं। इतना जोर का वो म्यूजिक ब्लास्ट करता था दिन रात। और उस रात को मैं एकदम ऊब के बोली, इसका टीवी नहीं था, म्यूजिक सिस्टम जल जाए। फिर उसका फूक गया नेक्स्ट डे। और मेरे घर में मतलब जो लोग थे वो लोग बोले कि ऐसे मत बोला करो। आई मीन 2-3 बार हुआ था, लेकिन ये मुझे क्लियरली याद है कि नेक्स्ट डे ही हो गया था। शायद हो ना रहा होगा, अब भगवान जाने, लेकिन मैंने ऐसा उस रात को मेरे मुंह से निकल गया था। तो सच में बोलते हैं ना कि बोलने के बाद नहीं सोचना है, सोचने से पहले, बोलने से पहले। बोलने से पहले सोचते हैं, हम्म। वही पूरे खासकर युक्तेश्वर गिरी जी का जितना भी पार्ट है, वो सब शब्दों के पावर को ही बता रहा है कि कितना हम्म। ज्यादा उसमें पावर होता है। इसीलिए हर बार, और आ, एक विश्वास जैसे उनको नहीं होता था, योगानंद जी जो है वो टेस्ट करते ही रहते थे हर चीज। ये चीज भी है कि परखो, ये नहीं कि गुरु बोल दिया तो बस हम करने लगे। वो हम्म। भी अपने एक्सपीरियंस से परखते रहते थे। तो दोनों साइड चल रहा था टेस्ट। तो वो जो टेस्ट है वो एक दूसरे वो समझ में आ रहा था गुरु को, नहीं ये सही रास्ते पे है, इसको चाहिए, ये ऐसे ही नहीं, ये हर चीज परख के, ये नहीं कि बस हाथ जोड़ के पीछे पीछे घूम रहा है। ये भी मेरे को चेक कर रहा है। तो ये दोनों तरफ का इनका जो केमिस्ट्री है ना, वो बड़ा टाइम टू सुंदर टाइम है। योगानंदा जी उनको चैलेंज करते रहते थे, ये चैलेंज नहीं है करते हैं कि। आगे तक, आगे तक जितने हम्म। लोगों से मिले आप देखिए, हम्म। आगे तक आपको दिखेगा यही चैलेंज चल रहा है, वो मानेंगे नहीं। उनका भी ऐसा ही है, वो भी नहीं, बिना जाने वो नहीं मानेंगे कि भगवान है कि नहीं, हमें मुझे जानना है। बस जानेंगे तब हम मानेंगे। सही बात है, जैसे हम्म। राम है, कृष्णा है, भगवान है, मैं कैसे हम्म। मान लूं, मेरे सामने तो हुआ नहीं ना। नहीं, तो हाँ। हमको वो चीज जीना पड़ेगा, उस चीज को उतारना पड़ेगा, हम्म। उस कैरेक्टर को हम जब जी सके तब तो हम्म। मानेंगे ऐसा हुआ होगा। हम्म। ऐसे ही मान लेना तो अंधभक्ति हो जाएगी। वही। तो योगानंद भी हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहते थे। हम्म। यही चीज है। हम सब लोगों को जैसे पहले से ही ईश्वर की एक तो इमेज है, या एक पहले से ही बैकग्राउंड है, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में रहे तो एक बैकग्राउंड जहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। तो मतलब इतने हैं कि आप किसी ना किसी को मान ही लेंगे। तो बिना जाने, तो इसीलिए वो खोज करनी जरूरी है, और ये पूरी खोज की ही कहानी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बुद्ध। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अपने आप में ये पूर्ण है। हम्म। ये किताब अपने आप में पूर्ण है, हर कौन है? चीज का नॉलेज है। अभी देखो एस्ट्रोलॉजी को भी कैसे बताया है कि जब तक आप खुद को जान नहीं लेते, हम्म। अपने आप को पा नहीं लेते, तब तक ऊपरी उपायों को अगर करना है तो करना चाहिए। हम्म। ये नहीं है कि बस नहीं करना है। क्योंकि जैसे गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा का उसका अपना नियम है, वो तो काम करेगा ही जब तक आप उसके पार ना चले जाओ, आपकी एनर्जी इतनी हाई ना हो जाए आप उसको, उसके पार उतर सको। हम्म। तो वैसे ही। जो नेचुरल लॉज है, नेचुरल हाँ। लॉज काम करें, और ऊपर से आप भी आ, जैसे होते हैं ना, अंगूठी पहना, और अगर आपका भी उसमें उतना ही विश्वास है हम्म। तो वो काम करेगा। लेकिन अब बिना विश्वास के पहन लिए तो फिर कोई काम नहीं करेगा वो। तो हर चीज पे, हर इच्छा और हर शक्ति। चीज से जुड़े हुए हैं, ये भी एक मैसेज मिलता है कि हम हर चीज से जुड़े हुए हैं। हम बस सोच लेते हैं कि अरे ये पत्थर ये क्या काम करेगा, लेकिन हम हर चीज से, हमारी ऊर्जा के स्तर पे हम सबसे जुड़े हुए हैं। जो सबसे पहले और तो हमारी ही ऊर्जा काम आती है ना हमारे। हाँ, किसी भी चीज को तो हमें ही तो सबसे पहले उसको एक्सेप्टेंस की ऊर्जा, पहले तो स्वीकार करना है उस चीज को। तो यहाँ और ये बताया भी, गया ना कि, हाँ, अच्छा आप बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। यहाँ बताया गया था कि हमें दो चीज से पहले लड़ना है, पहले अंदर और बाहर।
हम्म। मतलब अंदर और बाहर, प्रकृति और बाहर, तो पांच बताया गया यहाँ, पांच चीज से मिलके बना। तो अंदर भी वही है और बाहर भी है। बाल। इसलिए जब हम कुछ यूज करते हैं, कोई तत्व यूज करते हैं, तो हमें उतना ज्ञान नहीं है, बट वो भी तो इस फिजिकल वर्ल्ड से ही आता है। और ग्रहों में भी उसका कुछ है, जिसके कारण कोई कनेक्शन बनता है, ऐसा जैसे बुक में कुछ बताया गया था। तो हम्म। मुझे तो बहुत वास्ट लगा, मेरे हाँ, नहीं उतना वही है, समझ में एक नहीं आया। एक ही सोर्स से सब कुछ आया है और सब कुछ कनेक्टेड है। उसमें और प्लस इसीलिए है, वो, हाँ, रेडियो वेव्स का भी इसीलिए एग्जांपल दिया है कि वो पॉजिटिव सब एनर्जी है, कनेक्टेड है। नेगेटिव एनर्जी है, तो हम्म। वो एनर्जी चल रही है, आप किस हम्म। स्थिति में हो और आप उस समय किस एनर्जी को कैच करोगे। ऐसा कुछ था कि हम्म। वो स्टार्स अपनी एनर्जी, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम्म। जब जैसी हमारी एनर्जी होती है उस हिसाब से हम उस एनर्जी को कैच कर रहे होते हैं। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। हम्म। हम्म। और ये भी एक चीज और दिखती है, जैसे युक्तेश्वर गिरी जी जो है हर बार बोल देते हैं ना कि हमने ये ईश्वर ने किया है। और ये भी जैसे कंगन पहनने को उन्होंने बोला जो, तो ये भी देखने को मिलता है कि कैसे वो एक तो जैसे भक्त का जैसे होता है ना कि पता नहीं होगा कि नहीं, गुरुजी बोल रहे हैं, एक अंदर से आता है, तो वो तुरंत उन्होंने एक वो कंगन पहना दिया कि मेरी बात पे नहीं, इस पे विश्वास कर सकते हो। चलो, मतलब एक वो चीज है कि ये पहन लो। मेरे मेरे में अगर शक आ रहा हो कोई बात नहीं, ये पहनो तुम। तो उसको पकड़ा दिया कि अभी तुम्हारा ट्रस्ट इस लेवल का है, तो इसलिए तुम्हें इसकी जरूरत है। हम्म। और जब जरूरत नहीं होगी तो खुद ही निकल निकाल देगा वो। हाँ। ये सब छोटी छोटी बहुत इस तरह की जो देखने को मिल रही है, गुरु और शिष्य का जो एक रिलेशनशिप है, वो बड़ा नोटिस किया मैंने इसको पढ़ते टाइम।